ससुराल नदी के बीच में छोटे से गांव भीरापुर में एक अनोखी बात प्रचलित थी। यहाँ की बहुओं का ससुराल सचमुच एक नदी के बीचों बीच स्थित था। ये गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ मायका, दूसरी तरफ ससुराल। दोनों के बीच बहती थी गहरी, शांत लेकिन रहस्यमयी काली नदियाँ। कहानी की नायिका गौरी इसी गांव की सीधी सादी लेकिन तेज तर्रार लड़की थी। उसकी शादी तय हुई पास के ही गांव के युवक वीरेंद्र से, जिसका घर यानी ससुराल काली नदिया के उस पार था। एक टापू पर बसा घर जहां तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता था। गौरी ने बचपन से इस नदी के किस्से सुने थे। कहते हैं कि यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये लोगों की भावनाएं, रिश्ते और समय भी बहा ले जाती है। कई बार जो इधर से उधर गया वह बदल कर लौटा, लेकिन गौरी के मन में उत्साह था, डर नहीं। वो सोचती थी, ससुराल चाहे जहां भी हो, अपना तो निभाना है। विदाई और पहला कदम। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय माँ ने गले लगाकर कहा, गौरी, नदी के पार जाना आसान नहीं होता, लेकिन तू हमारे संस्कारों की नाव पर बैठी है, डूबेगी नहीं। गौरी की आंखें छलक आईं। नाव पर सवार होते ही जब वह मायके की ओर मुड़ी तो उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंज रही थी। हवा में हिचकोले खाती नाव और नदी की लहरें मानो उसके भविष्य का संकेत थीं। कभी शांत, कभी बवंडर। ससुराल की अनोखी दुनिया। गौरी जब उस टापू पर पहुंची तो देखती है कि ससुराल सुंदर है। हरे भरे खेत, सीढ़ीनुमा घर और लोग भी सहज। पर एक बात थी जो खटकती थी। यहाँ की बहुएं बाहर कम ही दिखतीं। न हंसी की आवाजें, न चौपाल पर बैठकी। सब कुछ जैसे एक सन्नाटे से ढका हुआ था। कुछ दिनों बाद गौरी को समझ में आया कि यहाँ की परंपरा है, बहू नदी पार नहीं करेगी। मतलब शादी के बाद वो अपने मायके नहीं जा सकती। यहाँ के बुजुर्ग मानते थे कि अगर बहू नदी पार करती है तो परिवार का सुख बहकर चला जाता है। गौरी को यह नियम बेमानी और कठोर लगा, लेकिन पहले पहल उसने चुप रहना बेहतर समझा। सवाल उठने लगे। एक दिन गौरी की छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ ने नाव लेकर संदेश भिजवाया कि एक बार उसे देखने आ जाओ। गौरी की आंखें भर आईं। उसने सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, बेटा, हम तेरी पीड़ा समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की रीत है, बहू मायके नहीं जाती, बहुएं नदी के उस पार नहीं जाती। औरत का घर एक बार बदल गया तो वहीं रहना होता है। गौरी ने कहा, माँ, रीति वो होती है जो समय के साथ बदल सके। जो दर्द में साथ न दे वो बंदिश होती है, परंपरा नहीं। ये बात घर में आग की तरह फैल गई। वीरेंद्र चुप था। उसने बचपन से यही देखा था, पर गौरी की बातों में उसे सच्चाई भी दिख रही थी। एक फैसला। गौरी ने एक दिन अकेले नाव उठाए और निकल पड़ी नदी के पार। गांव के लोगों ने देखा तो शोर मच गया। उद्धरण चिन्ह, बहू विद्रोह कर रही है। गौरी मायके पहुंची, माँ बाप से मिली, बहन का इलाज करवाया, फिर चुपचाप लौट आए। ससुराल पहुंची तो सब गुस्से में थे। पंचायत बैठी। कुछ लोग बोले, बहू ने परंपरा तोड़ी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। गौरी ने पंचायत में खड़े होकर कहा, अगर एक औरत का अपनी माँ से मिलना पाप है तो ऐसी परंपरा को बदलना जरूरी है। नदी के इस पार और उस पार कोई फर्क नहीं है। बहुएं कोई कैदी नहीं होती। गांव के कई लोग हतप्रभ रह गए, लेकिन कुछ औरतों की आंखों में उम्मीद चमकी। पहली बार किसी ने आवाज उठाई थी, परिवर्तन की बयार। धीरे धीरे लोग सोचने लगे। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी का साथ दिया। वह खुद गांव के बुजुर्गों के पास गया और कहा, हम अपनी परंपराएं मानते हैं, लेकिन अगर वो किसी के सुख दुख में बाधा बने तो हमें उन्हें सुधारना होगा। पंचायत में कई दिन चर्चा चली। अंततः ये निर्णय लिया गया कि अब बहुएं अपने मायके जा सकेंगी, जरूरत के समय, त्योहारों पर, मन से। गौरी की इस पहल से गांव की सोच बदली। अब वह सिर्फ वीरेंद्र की पत्नी नहीं थी, वह बदलाव की प्रतीक बन गई थी। नदी का नया स्वरूप। काली नदियाँ अब भी बहती है, लेकिन अब वह एक दीवार नहीं, एक सेतु बन गई है। बहुएं जब नाव से मायके जाती हैं तो गांव के बच्चे उन्हें हाथ हिलाकर विदा करते हैं और लौटते समय फूलों से स्वागत होता है। गौरी की कहानी अब हर नई दुल्हन को सुनाई जाती है। कहा जाता है, जो बहू नदी के बीच में खड़ी हो जाए वो सिर्फ पार नहीं जाती, वो रास्ता बनाती है।